एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी रवि के साथ हुई थी, जो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान था। रवि की छोटी बहन नेहा, जो घर में सबसे छोटी थी, अपने भाई की लाडली थी। लेकिन नेहा की एक आदत थी, उसे हर चीज में अपनी मनमानी करनी थी। नेहा को लगता था कि जो कुछ भी अच्छा है वह उसे मिलना चाहिए। अगर सीमा ने अपने लिए कोई नई साड़ी खरीदी तो नेहा उसे ले लेती। सीमा ने कोई स्वादिष्ट पकवान बनाया तो नेहा उसे अकेले ही खा जाती। यहां तक कि जब सीमा ने अपने मायके से लाई हुई चूड़ियां पहनी तो नेहा ने कह दिया, भाभी, ये चूड़ियां तो मुझे चाहिए। सीमा शुरुआत में चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। उसने सोचा कि नेहा को सही सबक सिखाने का समय आ गया है। एक दिन सीमा ने सोचा कि नेहा को उसकी आदतों का एहसास कैसे कराया जाए। उसने अपने गहनों का एक छोटा बॉक्स लिया और उसमें नकली गहने रख दिए। फिर उसने नेहा से कहा, नेहा, मैंने अपने लिए ये खास गहने मंगवाए हैं, लेकिन ये बहुत कीमती और खास हैं। इन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना। नेहा को यह सुनकर और भी ज्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जब सीमा सो जाएगी तो वह इन गहनों को चुपके से ले लेगी। रात को नेहा ने गहनों का डिब्बा उठा लिया और अपने कमरे में जाकर सब गहने पहन लिए। लेकिन अचानक उसके गले और कान में खुजली होने लगी। असल में सीमा ने उन नकली गहनों पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया था। नेहा की हालत खराब हो गई। अगली सुबह जब सीमा ने नेहा को देखा तो वह परेशान होकर गले और कान खुजला रही थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, ये गहने नकली थे और मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। अब तुम समझ गई हो कि हर चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। अब नेहा ने धीरे धीरे अपनी भाभी की चीजों पर हक जताना बंद कर दिया था। कुछ साल बाद नेहा की शादी हो गई। उसकी शादी अभय नाम के एक बड़े दिल वाले इंसान से हुई। अभय का परिवार भी नेहा को खूब प्यार करता था, लेकिन नेहा को अपने ससुराल में सब पर हुक्म चलाने की आदत छूट नहीं पाई। नेहा की ननद पायल, जो कि अभय की छोटी बहन थी, उसने देखा कि नेहा हर चीज में अपना अधिकार जताती है। पायल ने सोचा कि इसे अपनी ही आदत का स्वाद चखाना चाहिए। एक दिन नेहा ने अपने लिए एक खूबसूरत साड़ी मंगवाई। जैसे ही साड़ी घर आई, पायल ने झट से कहा, वाह भाभी, ये साड़ी तो मेरी पसंद की है, इसे तो मैं ही रखूंगी। नेहा गुस्से से बोली, नहीं पायल, ये मेरी साड़ी है। लेकिन पायल ने उसे ले लिया। नेहा ने जो भी पकवान बनाया, पायल उसमें से सबसे ज्यादा खा जाती। नेहा के गहने, साज सज्जा की चीजें, यहां तक कि नेहा का मोबाइल भी पायल बिना पूछे ले लेती। नेहा अब परेशान हो गई। वह हर दिन सीमा को याद करती और सोचती, मैंने भाभी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया था। अब जब पायल मेरे साथ वही कर रही है तो कितना बुरा लग रहा है। नेहा ने अपनी भाभी सीमा को फोन किया और माफी मांगी। उसने कहा, भाभी, आपने मुझे सहन किया, लेकिन मैंने आपकी भावनाओं का कभी ख्याल नहीं रखा। अब मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की चीजों का सम्मान करना कितना जरूरी है। सीमा ने हंसते हुए कहा, नेहा, माफी मांगने से तुम बड़ी बन गई हो। खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब बस अपने रिश्तों को सहेज कर रखना। नेहा ने अपनी ननद पायल से भी दोस्ती कर ली और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया। उसने वादा किया कि अब वह किसी की चीजों पर हक नहीं जताएगी और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वही भविष्य में हमारे पास लौट कर आता है। दूसरों की चीजों और भावनाओं का सम्मान करना सीखें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें।